नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में। शिवाजी का जन्म होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। यानी ये मराठा साम्राज्य का जनक भी कहा जाता है इनको। मराठा साम्राज्य, यानी जो मराठा साम्राज्य, यानी मराठा साम्राज्य का जनक कहा जाता है। कारण ये है क्योंकि शिवाजी ना उच्च वर्ग से आते हैं ना ऊंचे घर से आते हैं, यानी ये गरीब घर से आते हैं। इनके बहुत बड़ा साम्राज्य इनको नहीं मिला होता है। जैसे औरंगजेब है, औरंगजेब को तो बाप के द्वारा दिया गया साम्राज्य मिला, जैसे शाहजहाँ का लड़का होता है। लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं होता। जो इनके पिताजी होते हैं शाहजी भोसले, शाहजी भोसले इनके पिताजी होते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं भोसले, यानी जो इनके पिता होते हैं शाहजी भोसले होते हैं, प्रशासनिक कार्य में होते हैं। जैसे बीजापुर, विदर्भ, अहमदनगर हो गया, ऐसे यानी मुगल के साथ भी काम करते थे। मुगलों के भी सहयोगी होते हैं, जो सहयोगी में काम करते हैं, उन लोगों के द्वारा काम करते हैं। छोटे मोटे साम्राज्य में इनका प्रशासनिक कार्य दिया गया रहता है और कभी मुगलों के द्वारा भी काम करते हैं। फिर अहमदनगर के जो राजा होते हैं उन लोगों के द्वारा भी एक काम करते हैं। जो इनकी माता होती है, उनके माता जी का नाम होता है जीजाबाई। जीजाबाई इनके माता जी का नाम होता है, जीजाबाई। और जो गुरु होते हैं, गुरु का नाम होता है कोंडदेव, गुरु कोंडदेव। यानी कोंडदेव का जो इनके प्रशासनिक कार्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का है तो इनके माता जी और इनके गुरु जो कोंडदेव हैं, इन दोनों का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। ये जो है इनका जो चर्चा में तब आता है जब मुग़ल बादशाह जो होता है औरंगजेब दक्कन को जीतना चाहता है। औरंगजेब ये दक्कन, यानी दक्कन इसलिए यानी दक्षिण भारत होता है, दक्षिण भारत को जीतना चाहता है। औरंगजेब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती भी वही होता है, इसका निर्णय कि जो दक्कन भारत को जीतना है। क्योंकि इससे पहले जो शाहजहाँ भी जीतना चाहते थे लेकिन जीत नहीं पाए, इसलिए सहयोगी के रूप में उन लोगों के साथ काम करते थे। इससे पहले जो जहांगीर थे वो भी नहीं जीत पाए इसको, अकबर तक नहीं जीत पाया। अकबर का भी हालत ख़राब हो गया था। फिर औरंगजेब अपने ज़िंदगी का महत्वपूर्ण समय दक्कन में बिता देता है। इसका हाथ कुछ आता भी नहीं है, साम्राज्य विस्तार उतना नहीं कर पाता है। अगर दक्कन पर ध्यान नहीं देता औरंगजेब तो साम्राज्य विस्तार बहुत ज़्यादा कर लेता है। कारण ये होता है जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, ये पहाड़ी एरिया है। ये पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया में जंगल है, झाड़ है, जंगल है, पूरा पहाड़ है, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है। वो जीत नहीं पाता क्योंकि औरंगजेब के जो सिपाही थे वो लोग समतल भूमि पर लड़े थे और इन लोगों के उत्तर भारत में लोग लड़ाई लड़े थे। दक्कन के बारे में इन लोगों के पास नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था। और इनकी जो सेना थी औरंगजेब की, यानी इस पर खर्चा भी प्रशासनिक कार्य में, जैसे इन लोगों का जो पैसा था खजाना का भी वेस्ट ज़्यादा हो गया। शिवाजी की जो सेना थी ये लोग गुरिल्ला पद्धति होता है, गुरिल्ला पद्धति में पूर्ण थे। गुरिल्ला पद्धति यानी इनके अंदर इनकी जो सेना थी ये खुद भी सीखे थे। यानी जो शिवाजी थे, शिवाजी कितने साल, बहुत छोटे थे, अभी माता जी के साथ रहते थे, जीजाबाई के साथ ही रहते थे और उनके ही द्वारा धीरे धीरे इनके अंदर ज्ञान आता है। तो ये जब लड़ाई की जो विधि होती है ये सीखते हैं। गुरिल्ला पद्धति इनके नहीं आती, फिर गुरिल्ला पद्धति का ज्ञान लेते हैं। और इनके इसलिए शिवाजी को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इनकी जो सेना थी, सेना में हर वर्ग के लोग लड़ते थे, इसलिए शिवाजी को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। हर वर्ग की सेना, जैसे जाति भेद नहीं करते थे, जातिगत आधार पर इनके सेना में भेदभाव नहीं किया जाता। नहीं, महारों को भी भर्ती किया जाता था, वहाँ के जो निम्न जातियाँ थी उनको भी लेकर लड़ा जाता था। और वर्ग के आधार पर नहीं, जाति धर्म के आधार पर भी बंटवारा नहीं करते थे, यानी सभी धर्मों को लेकर साथ रहते थे। इनके प्रशासनिक कार्य में यानी बहुत से सारे मुस्लिम भी थे। कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है 1680 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनके जो पुत्र होते हैं संभाजी साम्राज्य को संभालते हैं। फिर संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है क्योंकि औरंगजेब जो होता है इन्हीं के खाल में जो उसका लड़का होता है भाग जाता है और उसको इनके द्वारा शरण दे दिया जाता है। तो वही ये क्या करता है, संभाजी के जो खाल है उजड़वा के उसमें भूसा भर देता है और बहुत बुरी तरह से संभाजी की मृत्यु हो जाती है। फिर वो जो एक गुरु थे यानी जो सिख जो गुरु थे वो भी इसको शरण देते हैं, जिसको औरंगजेब के द्वारा मार दिया जाता है। फिर इसके अंदर ये जब औरंगजेब जो है भेजता है जय सिंह को, औरंगजेब के जो दोस्त होते हैं जय सिंह
जय सिंह इसके दोस्त होते हैं। जय सिंह के द्वारा भेजा जाता है। शिवाजी को कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी कोई भी औरंगजेब कंट्रोल नहीं कर पाता है शिवाजी को। जब नहीं कर पाता है तो जय सिंह को भेजता है और इनके ही द्वारा जयपुरी महल में संधि की जाती है, यानी संधि किया जाता है। संधि में इनके पास 35 होता है, 35 इनके अंदर जो किला होता है, 35 किला को जीत लेते हैं, फिर 23 को वापस करना पड़ता है। और कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है जो औरंगजेब है, कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है औरंगजेब जो था तानाशाह था और धार्मिक रूप से सहिष्णु नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय में थे। और औरंगजेब के सबसे अच्छे मित्र कोई थे तो जय सिंह, और जय सिंह के द्वारा ही शिवाजी को पकड़ा जाता है, जयपुरी महल में बंदी बना दिया जाता है। और वहाँ से जब शिवाजी छूटते हैं तो जो सूरत को लूट लेते हैं। सूरत को लूटने के बाद फिर कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर संभाजी आते हैं, फिर जो इनके पुत्र हैं 1680 में संभाजी गद्दी पे आते हैं, 1680 में फिर उनकी भी मृत्यु हो जाती है। 1680 इनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर वो आएंगे, फिर संभाजी की मृत्यु होगी, फिर राजा राम आएंगे। राजा राम की मृत्यु हो जाएगी। राजा राम के शासनकाल होता है 49 से 50 तक, 1749 से 50 तक, फिर इनकी भी मृत्यु हो जाएगी। फिर पेशवा 1750 में सोगोली का संधि किया जाएगा। 1750 में सोगोली की संधि किया जाएगा, सोगोली की संधि। और यहाँ से जो मराठा साम्राज्य है पेशवाओं के हाथ में चला जाएगा, पेशवा। और आज से मालिक मराठा नहीं रहेंगे, मराठा नहीं रहेंगे, आज से पेशवा के हाथ में चला जाता है। पेशवा का जो ब्राह्मण परिवार होता है, यानी जो ये लोग प्रशासनिक रूप से, यानी जो पेशवा है वहाँ के प्रशासनिक कार्यभार को संभाला जाता है। यानी जो बाजीराव होते हैं, फिर बाजीराव होते हैं, यानी बाजीराव जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ सेनापति माने जाते हैं। जैसे ही बाजीराव मरते हैं उसके बाद पेशवाओं का समय खराब हो जाता है, पेशवा साम्राज्य ही बर्बाद हो जाता है। अंग्रेजों के 1818 में तृतीय अंग मराठा युद्ध होता है और यहाँ से यानी पेशवाओं का भी राज्य खत्म हो जाता है।